हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहरा मैथ्स मंत्रा। अब एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए पार्ट 6 क्या कहता है इसके बारे में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस मतलब क्या हुआ, 5 साल बाद में, ठीक है ना। 5 ईयर हेंस 5 साल बाद में द एज ऑफ जैकोब, कोई व्यक्ति है जैकोब नाम है उसका, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मींस कि 5 अब नहीं, 5 साल बाद में, अब की बात नहीं कर रहा है, अब से 5 साल बाद की बात कर रहा है कि अब से 5 साल बाद में कोई जैकोब नाम का व्यक्ति है, वह उसकी सन की जो एज है उस एज का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 3 गुना है। अब से 5 साल बाद में जैकोब अपने बेटे की आयु, जो आयु है, उम्र है, उसका कितना गुना हो जाता है, 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, 5 इयर्स एगो, और अब से 5 साल पहले। एक तो दो कंडीशंस दे रखी है, एक तो 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद की, और एक 5 साल पहले की, ठीक है। तो अब से 5 साल बाद पहले, सॉरी, अब से 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और अब से 5 साल पहले जो जैकोब की आयु थी वह उसके बेटे की जो 5 साल पहले आयु थी उसकी कितनी टाइम गुनी थी, 7 टाइम्स थी, 7 गुनी थी, ठीक है ना। और अगर व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो फिर उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, यह हमको बताना है। तो चलिए लेट कर लेते हैं हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन, जैकोब के सन की प्रेजेंट एज क्या मान लिया अपन ने, x, ठीक है, यही है ना। अब या फिर यूं मान लीजिए, जैकोब की मान लीजिए आप, जैकोब की जो एज है वो कितनी है, x इयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन इज इक्वल टू y इयर्स। जैकोब के जो बेटे की प्रेजेंट एज है वह कितनी है, y इयर्स है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब क्या करना है, देखिए दोनों केसेस है, एक 5 साल पहले का है, एक 5 साल बाद का है, ठीक है ना। 5 ईयर बिफोर और 5 ईयर आफ्टर, ठीक है। दोनों केसेस के बारे में स्टडी करते हैं अपन। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट किससे रिलेटेड है, आफ्टर 5 इयर्स, किससे रिलेटेड है, आफ्टर 5 इयर्स से। तो 5 इयर्स के बाद में कितनी एजेस हो जाएगी, देखिए जैकोब की और उसके बेटे की, तो एज ऑफ जैकोब आफ्टर 5 इयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, x, तो आफ्टर 5 इयर्स कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ठीक है। एंड एज ऑफ जैकोब्स सन आफ्टर 5 इयर्स कितनी हो जाएगी उसकी, अभी प्रेजेंट y है तो 5 ईयर के बाद में कितनी हो जाएगी उसकी, y प्लस 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एज है 5 साल बाद की, उनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है,
कि जैकब की जो एज है वह उसकी बेटे की कितनी गुनी है, 3 टाइम्स है, 3 गुनी है, ठीक है ना। 5 साल बाद की जो एज है उनके अंदर क्या रिलेशन है कि जो जैकब की एज है ये, ठीक है ना, 5 साल बाद जो जैकब की एज है वह उसके बेटे की एज की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3 टाइम्स है उसकी। इट मींस जैकब की जो 5 साल बाद की एज है x प्लस 5 वह इक्वल टू है 3 टाइम्स किसकी, उसके बेटे की 5 साल बाद की आयु की, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं तो x प्लस 5 माइनस ये प्लस का है, इधर ट्रांसपोजिशन होके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू में कौन बचेगी, 0, ठीक है। अब इनको एडजस्ट कर लेते हैं जनरल फॉर्म में, x वाली टर्म फिर y वाली टर्म, माइनस के 3y विद साइन लिखते हैं ना, फिर प्लस के 5 और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 3y, ये प्लस के 5 में से 15 माइनस नहीं होगा तो बड़ा किसका है, लार्जर नंबर किसका है, माइनस का, तो बचेगा भी किसका, माइनस का, और कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, तो कितना बचेगा, 10 इज इक्वल टू 0। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो यही x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड एडॉप्ट करना है, तो यही निकाल लेते हैं। चलिए हम x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस बाकी का क्या कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना, और ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से केस सेकंड को सॉल्व करते हैं। केस सेकंड में क्या है, देखिए केस सेकंड किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, 5 ईयर एगो से रिलेटेड है, 5 साल पहले से रिलेटेड है। तो 5 years ago इससे रिलेटेड है ये केस सेकंड, 5 साल पहले से रिलेटेड है। तो अब चलिए करते हैं, एज ऑफ जैकोब, एज ऑफ जैकोब 5 ईयर एगो, एज ऑफ जैकोब 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो कितनी हो जाएगी, देखो प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी उसकी, x, उसमें से माइनस हो जाएगा, पहले की एज निकालने के लिए माइनस करेंगे और बाद की एज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। एंड इसी तरीके से किसकी निकाल लेंगे, उसके सन की, तो एज ऑफ जैकोब, एज ऑफ जैकोब्स सन 5 years ago, ठीक है ना, एज ऑफ जैकोब सन 5 year ago, ठीक है। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। ये कौन सी एज है, 5 ईयर एगो की, तो चल से क्या कितनी आ जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। ये 5 साल पहले की एज है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज x और y है, तो 5 साल पहले की एज निकालने के लिए 5 को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में सेकंड केस में कोई कंडीशन और दे रखी है, क्या अप्लाई हो रहा है, देखो सेकंड कंडीशन में, सेकंड केस के अंदर यह दिया हुआ है कि जो 5 साल पहले है, 5 साल पहले जो जैकोब की आयु है
वह उसके बेटे की आयु की कितनी टाइम्स है? 7 टाइम्स है। मतलब 5 साल पहले जैकब की आयु कितनी थी? x माइनस 5, और यह उसके बेटे की आयु की कितनी बनी है? 7 टाइम्स है, 7y माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे आप लोगों को समझ में 5 ईयर एगो जैकब की जो आयु है वह 5 ईयर एगो जो उसके बेटे की आयु है उसकी कितनी टाइम्स है? 7 टाइम्स के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा अपना x माइनस 5 एज इट इज रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7y, ये प्लस ये माइनस किसका जाएगा? माइनस का 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो x माइनस 5 उसका ट्रांसपोजिशन कर लेंगे हम, ये माइनस का हो जाएगा 7y, और ये किसका हो जाएगा? LHS में आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में कौन रहेगी? 0। अब और सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। तो x माइनस का 7y, ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट करते हैं हम लोग। प्लस का 35 है और माइनस का कितना है? 5। प्लस का बड़ा है तो बचेगा भी किसका? प्लस का। 35 में से 5 क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट, तो कितने बचेंगे? 30 इज इक्वल टू 0। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो अपन ऑलरेडी गिवन दे चुके हैं इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे? इस सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में। ठीक है ना, आगे आप लोगों को समझ में। चलिए, तो क्या होता है? पुट, क्या पुट करना है हमको? x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड में क्या पुट कर देंगे हम? x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू पुट करनी है ना, 3y प्लस 10, तो ये रहा x, 3y प्लस 10 ये पुट कर दिया हमने। फिर माइनस का कितना है? 7y, ठीक है ना, प्लस का कितना है? 30 इज इक्वल टू कितना है? 0। ठीक, अब एक y तो ये रहा, y वाली टर्म ये रही, और एक y की टर्म ये रही। आप देखोगे यहाँ पर प्लस के तो 3y है और माइनस के कितने y है? 7। माइनस के ज्यादा है तो बचेगा किसका? माइनस का। कितने ज्यादा है? ये 3 है, ये 7 है। माइनस के कितने ज्यादा है? 4, तो माइनस के कितने y बचेंगे? 4y। आगे चलते हैं, ये भी प्लस का 10 है, ये भी प्लस के 30 है, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे? 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो y की टर्म को इधर ही रख लेंगे हम लोग, बाकी का क्या कर देंगे हम लोग? ट्रांसपोजिशन। ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? इसका ट्रांसपोजिशन करते ही माइनस का। अब इसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो -4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। -4 इस y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह सामने वाले नंबर के किस में जाएगा? डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -40 अपॉन माइनस का 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 40 अपॉन 4। ठीक है, 40 में 4 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 10। इस y की वैल्यू को अब हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? जिस इक्वेशन में x की वैल्यू निकली हुई है। कौन सी इक्वेशन में निकली हुई है? थर्ड, सेकंड इक्वेशन में। तो इस सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ करके और उसके बाद में आगे सॉल्व कर सकूं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू कितना पुट करना है? y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी? सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी? सेकंड इक्वेशन ये थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें पुट करनी है दोनों किसकी वैल्यू? y की वैल्यू।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखनी है 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 30, 3 इंटू 10 30 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 40। ठीक है, x की और y की दोनों की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो उनकी परसेंटेज आ गई, क्योंकि x और y तो थी उनकी परसेंटेज, तो अपन लिख देते हैं सो परसेंटेज ऑफ जैकब इज इक्वल टू कितना था, x इयर्स था ना, यही तो ऐड किया था हमने, और इसकी वैल्यू कितनी आई है x की 40, तो कितनी ईयर होगी फिर उसकी एज, प्रेजेंट एज 40 इयर्स। ठीक है ना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इज इक्वल टू कितनी थी अपन ने, y इयर्स लेट की थी ना, और इस y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 10, तो उसकी एज प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 10 इयर्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और आगे भी बेटर से बेटर करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके, यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।